और आज हमारे साथ वो चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन। फेल हो गए भैया। उन्नत कर सकते हो साधना के द्वारा। तो हम इनका स्वागत करते हैं तालियां बजा करके, क्योंकि ये बहुत अद्भुत विषय है और आज इसका विशेष महत्व है। और मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग इस ज्ञान का प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूप से आनंद लेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में इसको उतार करके अपने जीवन में सुखद परिवर्तन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू खेरिया जी आपका, पीएमसी मुंबई के अंदर। आप अब शुरू करिए। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए शकुंतला जी का और महेश भैया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपने सोलमेट्स के साथ आज माघ मास के जो गुप्त नवरात्र है उस पे हम एक साथ साधना कर पा रहे हैं अपने सोलमेट्स के साथ, और एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे का हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। ये गुप्त नवरात्र बहुत ही इम्पोर्टेंट नवरात्र होता है। दो नवरात्र तो सभी जानते हैं, हम लोग सभी ध्यान करते हैं, पर ये जो गुप्त नवरात्र है माघ मास में आता है। और इस समय ये जो 9 दिन होते हैं वो जो भी साधना करें वो विशेष फल हमें देने वाले होते हैं। इस समय हम जो चाहें अपने जीवन में चेंज कर सकते, परिवर्तन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और अपने जीवन में जो भी घटनाएं कुछ ऐसी है जो हमें दर्दनाक है या कुछ दुखदाई है, उसको हम इस समय में ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करके सुखदाई बना सकते हैं। क्योंकि इस समय विशेष कृपा 10 महाविद्याओं की होती है। नौ दुर्गा की तो होती है। इस समय ध्यान अगर हम नव दुर्गा का करते हैं तो वो भी सही है। और अगर इस समय हम 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हैं तो विशेष रूप से वो बहुत हमारे को उन्नति और प्रगति प्रदान करती है। नौ दुर्गा, जो लोग नहीं समझ पाते 10 विद्याओं को, कोई बात नहीं, वो नव दुर्गा की साधना कर सकते हैं हर दिन। हमारे चूंकि हमारे जो 7 चक्र हैं, और ये सातों चक्र और ऊपर के 2 चक्र है, वो जो 9 चक्र है वही दैविक स्थान है। उसी को कुंडलिनी शक्ति को ही हम इस समय में अपनी कुंडलिनी शक्ति का ही ध्यान करते, वही नव दुर्गा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हम जो इस माँ की बात करते हैं, माँ हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। जब जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करते हैं तो हम अपनी उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो इस संसार में हम आने के पहले जिससे जुड़े थे। मतलब माँ आदि पराशक्ति के ही हम सब वंशज हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। और जब उनकी शक्ति से हम जुड़ते हैं तो अपने जीवन में कुछ जो चीज सुप्तावस्था में होती है, जो भी गुण सुप्तावस्था में होता है, उसको हम माँ की ऊर्जा के साथ मर्ज करके जागृत कर सकते हैं। हमारे में वही सभी दैविक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की में दिव्य ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ आदि पराशक्ति में है। पर वो सभी शक्तियां हमारे अंदर सुप्तावस्था में है, हमें सिर्फ जगाने भर की देरी है। और जैसे जैसे हम जागृत करते हैं उस शक्ति को, हमारे अंदर की कुंडली शक्ति जागृत होती है। वही कुंडली शक्ति हमारे नर से नारायण की यात्रा को सुगम बनाती है। और हम जैसे जैसे इसका ध्यान करते हैं, हम नर के रूप में जब जब इस विश्व में आते हैं अनजान, और अपने जैसे जैसे हम लोग जीते हैं वैसे वैसे अपनी परिस्थिति से परिस्थितिवश हम लोग मजबूर होकर भूल जाते कि हम उन्हीं आदि पराशक्ति के, उन्हीं आदि शिव के वंशज हैं। उन्हीं जो जो हमारे सप्तऋषि मंडल है उनके वंशज हैं। और हम अपनी दिव्यता को भूलकर हम फंस जाते कि हम शक्ति विहीन हैं, हम इस कष्ट से जूझ रहे हैं, हम ये परेशानी है, हम कैसे इससे निकले। तो ये समय क्या है, इस समय का मूल्यवान ये समय है जब हम इस समय जुड़ते हैं अपनी आदि पराशक्ति की ऊर्जा से और शक्ति से। और उस ऊर्जा को, अपने अंदर की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हाई सेल्फ के साथ मर्ज होकर। हम इन 10 महाविद्याओं का जब ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे, हम जिस भी परिस्थिति में हम हैं, अब हम इससे निकलना चाहते हैं। और हम इस दैविक शक्ति को अपने अंदर, ऊर्जा को और दैविक शक्ति को हम अपने अंदर कबूल करते हैं और जागृत करते हैं।
तो आप स्वतः ही इस समय में माँ आदि पराशक्ति से जुड़ते हो, और वो समस्या का समाधान भी होता है। और हम जैसे जैसे अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, हमारा मूलाधार से धीरे धीरे यात्रा स्वादिष्ठान से बढ़ते हुए आज्ञा चक्र तक, फिर सहस्त्रधार तक, और उसके बाद धीरे धीरे और हम हायर सेल्फ तक मर्ज होते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो हायर सेल्फ ही हमारे सप्तऋषि मंडल से जोड़कर हमें नाना प्रकार के ज्ञान देता है, जो हमारे अंदर विकसित होता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम दैविक शक्तियों से जुड़ते हुए, 10 महाविद्याओं से जुड़ते हुए हम दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जिसने इस संसार को रचा है। और उस रचनाकार से जब हम मर्ज होते हैं, तब हम जान पाते हैं हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है। हम तो उन्हीं के स्वरूप है, पर हम धरती पे आके सब भूल चुके हैं। हम में वो सारी शक्तियां हैं जो उनमें हैं। और जब वो शक्ति को हम जागृत करते हैं, तो हम जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से हम इजीली निकल पाते हैं, और निकल कर हम अपने दिव्यता की ओर बढ़ते जाते हैं। और तब हमारे नर से नारायण की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा को हम जब सुगमतावश आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति जागृत होती है, जो हमारे नए स्वरूप को हमारे सामने लाती है। और तब हमें पता चलता है ये पृथ्वी में सब कुछ इतना सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम उस दैविक शक्ति से इतनी सरलता से जुड़ सकते हैं। और जो हमारा पर्पस है इस पृथ्वी पे आने का, उसको भी जान सकते हैं, और कैसे उसको पूरा किया, वो भी ज्ञान हमें ये दिव्य शक्तियां ही देती हैं। और फिर हमारे आने का इस जीवन में मकसद पूरा होता है, और हम उस दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने ये जो जीवन यात्रा है, जिस कारण से हम आए हैं, उसको भी परिपूर्ण करते हुए, कैसे परिपूर्ण करे वो उसका ज्ञान भी अर्जित करते हुए, हम अपने जीवन को पूर्णतः सफलता से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आइए आज हम ध्यान करेंगे सबसे पहले अपने नौ दुर्गा का। नौ स्वरूप जो हमारे अंदर माँ आदि पराशक्ति का है, या समझे नौ दुर्गा का है। उसमें सर्वप्रथम हम मूलाधार में ध्यान करते हैं तो शैलपुत्री का, द्वितीय अपने सब जानते हैं ब्रह्मचारिणी देवी, तृतीय कुष्मांडेती, चतुर्थ चतुर्थ स्कंद मातेती। इसको हम ध्यान के द्वारा करें तो सब आंख बंद करके एक बार फील करें, करते जाए जैसे जैसे मैं चक्रा के बारे में बोलूंगी। और ध्यान लास्ट में अपने सहस्त्रहार पर ध्यान लेके जाए। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टम चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, दुर्गा प्रकृतिर्ता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणे महामृता। फील करे उस शक्ति को, और स्वतः ही माँ से जुड़ जाए। धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए माँ आदि पराशक्ति से जुड़े। हे माँ भगवती, हम सब आपकी दिव्य शक्ति से जुड़ते। हे यूनिवर्स की माँ अधिष्ठात्री देवी, हे माँ आदि पराशक्ति, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। हम सब आपसे जुड़ने जा रहे हैं। हमें वो शक्ति प्रदान करो, हमें वो दिव्यता प्रदान करो कि हम आपसे जुड़ पाए। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे, सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय। ओम श्री दुर्गार्पण मस्तु। धीरे धीरे आंखों को खोले, हाथ वापस आए, फिर से फील करें उस ऊर्जा से आप जुड़ चुके हो। कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है माँ से जुड़ के? और अच्छा लग रहा है ना सबको माँ से जुड़ के? माँ की वो शक्ति, माँ की वो ज्योति हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई।
जैसे माँ के 9 दुर्गा स्वरूप है, वैसे ही माँ के और 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। या तो नव दुर्गा से इस समय जुड़े 9 दिन, आज चौथा दिन है। और या फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रोज ध्यान करें, साथ में गायत्री माँ का ध्यान करें ये 9 दिन, और प्रार्थना करें, हे महाकाली, मेरे जो भी नेगेटिविटी है उस सब को हर लो और मेरे अंदर दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा प्रदान करो, ताकि मैं अपने सभी दुख दर्द कष्ट जो मेरे से नहीं सहा जाता वो तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ, और तुम्हारी ऊर्जा से परिपूर्ण होता हूँ। इसका एक उपाय, आप कोई भी माँ काली का म्यूजिक लगा सकते हो। माँ काली का मंत्र बहुत ही पावरफुल है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, मैं अभी करवाऊंगी ध्यान के समय। उससे भी आप ध्यान करोगे और बोलोगे, माँ मेरी जो भी अब मुझे दरकार नहीं, जो ऊर्जा मुझे कष्ट दे रही है, जो मुझे ऊर्जा की दरकार नहीं, मैं तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ वो ऊर्जा, और मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। आप देखो इस ब्रह्मांड में चंड मुंड महिषासुर, जब जब जो भी दैत्य असुर प्रकट हुए और चारों तरफ हाहाकार मच गया, तब तब माँ काली प्रकट हुई, माँ दुर्गा का स्वरूप काली प्रकट हुई, और उन्होंने सारे कष्ट को हर दिया, हर कर, और सबको मुक्त कराकर फिर से जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की। तो इसलिए माँ काली का बहुत बड़ा महत्व है, ये पूरे जीवन को ही ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। तो जब जब कोई भी कष्ट आपके पास, आपके जीवन में आए, तब तब माँ आप काली का ध्यान करोगे तो माँ काली आपके सारा कष्ट हर हर लेगी। माँ काली कहाँ है? हमारे मूलाधार में विराजमान है। तो ये माँ काली कहीं बाहर है ही नहीं। तो माँ काली की वो ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा हमेशा हमारे मूलाधार में। माँ काली का जब जब आह्वान करोगे, वो मंत्र को जागृत करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ही आपके सब कष्टों को हर कर धरती माँ में प्रवाहित कर देगी, और फिर नई ऊर्जा को प्रदान करेगी, जो आपको कष्ट से निकलने का नया रास्ता दिखाएगा, और वो ज्ञान आपको देगी जिससे आप उस कष्ट से निकल सको। तो ये सब है कहाँ? आपके अंदर। बाहर माँ काली है ही नहीं। तो माँ की ऊर्जा को कहाँ पुकारना? अपने अंदर मूलाधार में उनका ध्यान करना है, और फिर उनका मंत्र का जाप, या फिर मंत्र जाप नहीं करते, सिर्फ म्यूजिक लगाएं या माँ का ध्यान करें। माँ आप प्रकट हो, मैं आपकी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ, आप आओ और मेरी सहायता करो। आप देखोगे कि किसी न किसी रूप में माँ काली स्वयं प्रकट होकर आपके जीवन में नई ऊर्जा का समावेश करेगी। फिर क्या है? महालक्ष्मी। जैसे जैसे आप कष्ट से मुक्त होगे, आप मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत तक आओगे। जब आप अनाहत में आओगे तो नारायण भगवान और महालक्ष्मी का आह्वान करो कि हे पालनहार, हे संसार के पालनहार, आप आओ और मुझे अपने जीवन में कैसे मुझे चलायमान रहना है, कैसे मुझे अपने जीवन को पालना देना है, कैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, वो आपके बिना तो संभव ही नहीं। तो आप हे नारायण भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे हृदय में विराजित हो और मुझे प्रकाश दो, मुझे जीवन दायिनी शक्ति दो, मुझे उन्नति दो, मुझे तरक्की दो। तो आप देखोगे धीरे 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 वो शक्ति जागृत होगी आपका हृदय में, प्रकाश जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, ऊर्जा जागृत होगी, आनंद जागृत होगा, और सारे कष्ट उस प्रेम में बहकर रिलीज होकर निकल जाएंगे, और फिर आपको नई जीवनदायिनी शक्ति नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की प्राप्त होगी। और फिर धीरे धीरे वापस आप उठते जाओगे ऊपर। तो आज्ञा चक्र तक जब जब आओगे तो वहां ब्रह्मा जी और नारायण और माँ सरस्वती का आह्वान करें और प्रणाम करें और जागृत करें अपने आज्ञा चक्र में दैविक शक्ति को, माँ गायत्री को, और साथ में माँ सरस्वती को। और ऐम मंत्र का जाप करें वहां। जब ऐम मंत्र का जाप करोगे तो वहां पे वहां सरस्वती माँ प्रकट होगी और नए ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जागृत होगा। फिर आप जिस भी कष्ट से जूझ रहे हो उस सब को रिलीज कर पाओगे और अपने जीवन में और तरक्की करके उठते चले जाओगे। और माँ नई प्राण शक्ति कौन देता है? माँ गायत्री, जो सूर्य की देवी हैं, और सूर्य से प्राप्त होने वाली सारी दैविक शक्तियां हम माँ गायत्री के द्वारा अपने जीवन में उतार सकते हैं। और वो नई प्राण शक्ति के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को फिर से आप दैविक शक्ति से परिपूर्ण करके
एक नई रचना की, नई रचनात्मक शक्ति आपके अंदर जागृत करके नई रचना, अपने जीवन की नई रचना को आप फिर से लिख सकते हो। एक नया इतिहास फिर से आप अपने जीवन का रच सकते हो और धीरे धीरे फिर आप ब्रह्मांड में से कनेक्ट होकर अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और अगर ये दोनों के बाद सबसे बड़ी दैविक शक्ति क्या है? ये 10 महाविद्याएं जो पूरे संसार को चलाती। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में नहीं है। और इन ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इन 10 महाविद्याओं के द्वारा ही चलायमान है। और ये मेन स्रोत है पूरे ब्रह्मांड को चलाने का, शक्ति का। और बिना शक्ति तो सब कुछ शून्य है, आप भी जानते हो। तो ये शक्तियां कौन सी है? पहली है माँ काली की शक्ति, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा देती है। दूसरी शक्ति है माँ तारा की। माँ तारा भी आपके जीवन में, आपने सबने सुना ही होगा, जब जब कष्ट आता है तो माँ काली को, माँ तारा को पुकारते तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है, दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता है। फिर तीसरी है माँ देवी, जो आपकी तीसरी महादेवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। चौथी है भैरवी। पांचवी है बगलामुखी। छठी है छिन्नमस्ता। सातवीं है कमला, मातंगी। और फिर भुवनेश्वरी और धूमावती। तो ये 10 महाविद्याएं जो है, सर्वप्रथम काली आती हैं, दूसरी आती है माँ तारा, तीसरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, आज भुवनेश्वरी का दिन है वैसे, पांचवी भैरवी, छठी छिन्नमस्ता, सातवीं माता धूमावती, देवी बगलामुखी है आठवीं, नवीं देवी माँ तंगी और 10वीं माँ कमला। ये इनके कण कण में, हमारे पूरी प्रकृति के कण कण में भी यही दैविक शक्ति विराजमान है। इसीलिए हम कहते हैं हर कण कण में ईश्वर शक्ति विद्यमान है। तो बिना इस शक्तियों के हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं। तो जब जब हम इन 10 महाविद्याओं से जुड़कर ध्यान करते हैं, तब तब हमारे भीतर की सभी सोई हुई शक्तियां हमारे अंदर दैविक शक्ति को परिपूर्णता से अ, जागृत करती है और हमें उन दिव्य शक्तियों से जोड़ते हुए हमारे सारे जीवन को दिव्यता से बदलकर हम जो चाहे अपने जीवन में ला सकते हैं, जो चाहे अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सुंदरता की भी, इन्हीं सुंदरता को भी अगर प्राप्त करना हो, आप स्वयं देखेंगे एक अद्भुत ओज और तेज जो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, उनके चेहरे पे एक अद्भुत तेज और ओज होता है। वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमेशा एक होकर अपनी दैविक शक्ति को जागृत करके इस ब्रह्मांड की, कुछ विशेष लोग होते हैं जो हमेशा इस ब्रह्मांड के में आकर इस ब्रह्मांड की जो रचना है, उससे रचनाकार है, उससे जुड़कर अपनी उस शक्तियों को जागृत करके इस ब्रह्मांड में भी अपने तेज को फैलाने आए हैं। मतलब कुछ कार्य इस ब्रह्मांड का कार्य करने आए हैं। तो हम अपना जीवन जो है निरर्थक नहीं बनाकर अगर सार्थक बनाए, हम भी इस ब्रह्मांड के कुछ न कुछ रचना करने ही आए हैं। पर चूंकि हम जानते नहीं, हम जीवन जब से जन्म हुआ तब से लेकर मरने तक हम इसी इसी माया जाल में भटकते रहते हैं। तो इस माया जाल को तोड़कर जब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन 10 महाविद्याओं से जुड़ते हैं, तो हमारी शक्तियां कई गुना बढ़कर हमें इस प्रेरणा देती कि हम कैसे इस ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को दैविक शक्ति से जोड़ सके और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर से प्रवाहित हो। मतलब हम उनका माध्यम बने इस दिव्य ब्रह्मांड में सुंदरता फैलाने के लिए, खुशी फैलाने के लिए, आनंद फैलाने के लिए और तेज फैलाने के लिए। और कैसे इस पूरे ब्रह्मांड का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके हमारे द्वारा। तो चलिए आज हम साधना करेंगे माँ से जुड़कर, माँ की शक्ति से जुड़कर, आदि पराशक्ति से जुड़कर और 10 महाविद्याओं से जुड़कर, साथ में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आ, मैं चाहूंगी माँ सरस्वती और साथ में मैं गायत्री माँ से भी जोड़ूंगी आपको। तो नई प्राण शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम कैसे अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। सबको पानी पीना है तो थोड़ा पी सकते हैं
और किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत हम अगर चाहेंगे कि 10 महाविद्या के बारे में जाने तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ध्यान कम हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ध्यान के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म ज्यादा करें, बातें कम करें। इसलिए पर फिर भी कुछ विशेष पूछना हो या कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हो। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर हाँ, किसी को कोई कुछ को कुछ बात करनी पूछना है हो, तो। कुछ जानना हो तो, या कैसे आप ध्यान करना चाहते हो, या कैसे आप दुर्गा के रूप से जुड़ना चाहते हो, कुछ भी आपको। अभी 4 दिन नहीं किया तो भी अभी से शुरू कर ले चले। बिल्कुल कर सकते हैं। आप रोज अगर माँ काली का ध्यान करते हैं अभी इस समय में, तो आपकी सारी नेगेटिविटी माँ हर के ले जाएगी इस 9 दिन में। अच्छा, 4 दिन काली ही का तो ही कर ले, गैप, 9 दिन बाकी ही, पांच 9 दिन दिन है। काली का कर ले। नौ काली दिन का काली रोज का ही कर। करिए तो वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप माँ भेज काली के दीजिएगा फिर उसमें गाइस। आता है। तो आप 5 दिन काली का ओम क्रीम कालिकाए नमः करके म्यूजिक आप है, भेज तो देना एक बार, मैं भेज जो भी दूंगी, इसका उसको यूट्यूब पे कुछ लगाइए। होगा। और उसको लगा के आप केवल ध्यान में बैठिए, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक भाव है कि माँ मेरे अंदर जो कुछ अनर्गल है, जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए अब दरकार ही नहीं है, जो मेरी संस्कार उचित नहीं है मेरे लिए, वो सारे माँ तुम्हारे चरणों में अर्पित। हर सांस के द्वारा हम उनसे जुड़े हैं। तो मेरी सांस अभी हम ध्यान में करेंगे, मेरी हर सांस तुम्हारे अंदर, तुम्हारे द्वारा मेरे अंदर आ रही है, और हर सांस छोड़ती हूँ तो मैं तुम्हारे मेरे अंदर से होते हुए तुम्हारे चरणों तक जा रही है। जो भी कष्ट मेरे हैं मैं सारे तुम्हारे चरणों में अर्पित करती हूँ। अपने भाव, अपने, मैं कुछ इस संसार में न लेके आई हूँ, न लेके जाऊंगी। क्या लेके आए? मेरा कर्म। तो मेरे अच्छे कर्म या बुरे कर्म जो भी है वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और मुझे आगे आप ही दिशा प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, और हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त करो। तो अपने आप ही जो आपके लिए बेटर वो होते चला जाएगा। 9 दिन में एक दैविक चेंजेस आपके अंदर आएगा। ये आप करो तो आपको खुद ही फील होगा। फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करोगे दिन में, तो नारायण माँ लक्ष्मी को ध्यान हृदय में देखो, और श्री सुक्त चलाओ। श्री सुक्त सबसे अच्छा पाठ है, मैं होगा तो वो भी आज कराऊंगी। श्री सुक्त का पाठ बोलते हैं। श्री सुक्त जब जब क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में के समय में, मतलब एक दैविक शक्ति प्रकट होने के लिए सब ने, उसके बाद माँ लक्ष्मी का रूप कैसे बना, उनके रूप बनने के लिए जैसे हम लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ये लक्ष्मी का शाब्दिक स्वरूप हुआ। श्री सुक्त कहते हैं शब्द के द्वारा लक्ष्मी को कैसे बनाया जाए, तो वो शाब्दिक स्वरूप जो है श्री सुक्त है। तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है जो या तो देवताओं या देवी ने बनाया और उनके द्वारा कहे गए मंत्र के द्वारा बना है उनका स्वरूप, या फिर आपका ऋषि मुनियों ने गाया, उससे स्वरूप बना। तो ये रचना जो है संपूर्ण देवताओं ने और ऋषियों ने बनाई है। तो ये सूक्त का बहुत महत्व है। मैं लक्ष्मी अष्टकम भी कराऊंगी, जो समुद्र मंथन में जब माँ प्रकट होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गाया तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, तो वो भी मैं चाहूंगी, मैं भी होगा तो आज मैं वो भी आपको सब गा के सुनाऊंगी। और प्रार्थना करूंगी माँ से कि माँ तुम भी हमारे अंदर जागृत हो, चैतन्य हो, प्रसन्न हो, ताकि हम पूरे जो कुछ इस पृथ्वी में अनुभव करना चाहते हैं, खुशी का, आनंद का, स्वास्थ्य का, संपन्नता का, जितनी संपन्नता अनुभव करना चाहते हो, पूर्ण संपूर्णता संपन्नता अनुभव करें। क्योंकि तुम अष्ट स्वरूप, लक्ष्मी का अष्ट स्वरूप कुछ भी ऐसा नहीं जो इस संसार में नहीं दे सकता। तो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो मैं तुम्हारी उस शक्ति को अपने अंदर धारण करना चाहता हूँ। और मेरे साथ साथ मैं आप सबका भी ध्यान करूंगी कि हम सब ध्यान आपकी शक्ति को अपने अंदर धारण करना चाह सकते हो। आपकी शक्ति मेरे अंदर तो हो ही हो, मेरे परिवार में भी हो, और हमेशा हमें खुशी दे, आनंद दे, स्वास्थ्य दे, संपन्नता दे, जो चाहे आप मांग सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जब सरस्वती की तरफ, तब हमेशा हम ज्ञान के लिए बोलेंगे कि ज्ञान और नए प्राण की ऊर्जा गायत्री माँ तुम हमें दो, और साथ में नए प्रकाश, नए ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागृत करो, ताकि हम अपने जीवन को पूरी ट्रांसफॉर्म करके जिस पर्पस के लिए हम आए इस पृथ्वी पर, उस पर्पस को पूरा करते हुए हम फिर से इस संसार से तभी विदा हो जब हम पूरी तरह से जिस पर्पस के लिए आए उसको कंप्लीट करके सके। ये भाव हो तो अच्छा है ना। नर से नारायण की यात्रा, यही तो यात्रा है ना।
हम जिस पर्पस के लिए आए इस पृथ्वी पर, पूरा पर्पस को पूरा कर के जाते हैं इस संसार, तो वही तो मेन हमारा नारायण की यात्रा है। वही दैविक शक्ति से जुड़ के ही हो सकता है ये। तो ठीक है, हम ध्यान शुरू करते। किसी को कुछ पूछना है या कुछ समझना है तो बोल सकते, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है। करनी है किसी को कुछ बात, नहीं तो ध्यान शुरू करते हैं। करिए आप, फिर कोई नहीं बोल रहा है। हम्म मैं सबको म्यूट करती हूँ। बिल्कुल। मंजू जी, अगर आप म्यूट हो जाएंगे तो अनम्यूट कर लीजिएगा। आप अनम्यूट कर लीजिए। तो हम लोग ध्यान में चलते, माँ से जुड़े हुए ही हैं हम लोग। बहुत ही प्रेम से वो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होता देखे। देखें एक दिव्य प्रकाश, हर आती सांस एक दिव्य प्रकाश से हम भरते जा रहे हैं। और हर जाती हुई सांस हम अपने सारे कष्ट दुख दर्द माँ के चरणों में देखें कि हर आती हुई सांस माँ से होके आती हुई, और हर जाती हुई सांस हम अपने पूरे शरीर के कण कण से रिलीज करते हुए माँ के चरणों में समर्पित करते। हर कष्ट, हर दुख, हर दर्द, हर पुराने संस्कार जो अब हमें नहीं चाहिए, हर अभाव, हर तकलीफ, हर शारीरिक तकलीफ, जो कुछ भी देना चाहे माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं आप। आह्वान करें सप्तऋषि मंडल का, आह्वान करें अपने गुरु का, आह्वान करें अपने गुरुओं का और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का कि हे ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा, जो जो दैविक शक्ति से परिपूर्ण है, मैं आज सबका आह्वान करती हूँ कि मेरे इस आज मैं जो ध्यान करने जा रही हूँ, आदि पराशक्ति का ध्यान, आदि शिव का ध्यान, हमें अर्धनारीश्वर रूप में हमारे जीवन में आकर अर्धनारीश्वर रूप में हमारे जीवन को परिवर्तित करे, ताकि हम भी पूर्णता को प्राप्त हो सकें। फील करें उस दिव्य ऊर्जा को जो आपके अंदर समाती जा रही है। आपके गुरुओं की शक्ति प्रार्थना करें। आज हम जिस महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, उन महाविद्याओं से जुड़ने जा रहे हैं। हे माँ भगवती, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ हमेशा बने रहो। जाने अनजाने हमसे कुछ भी भूल हो तो हमें क्षमा करो। हे दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ ठ स्वाहा, दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ ठ स्वाहा, दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ ठ स्वाहा। माँ स्वयं आपकी रक्षा करेगी। फील करें, हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा बढ़ते हुए देखें, दिव्य शक्ति को बढ़ते हुए देखें, ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर नजर बनाते रहें। हर आती हुई सांस माँ की शक्ति, माँ की दिव्यता हमारे अंदर प्रवाहित करती हुई, वो डिवाइन वाइट लाइट भी हो सकती है, कलरफुल लाइट भी हो सकती है, पिंक लाइट भी हो सकती है, और साथ में गोल्डन लाइट भी हो सकती है। दिव्य ब्रह्मांड की दैविक शक्ति हमारे अंदर, माँ आदि पराशक्ति के 10 स्वरूप की ऊर्जा हमारे अंदर। फील करें उस ऊर्जा को। मैं सर्वप्रथम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करूंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत ही दिव्यता प्रदान करेगी और सारे हमारे कष्टों को हर कर ले जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिणे, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्बासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी, जपं सिद्धं कुरुस्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय, क्लींकारी ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिणे, बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चनघाती च ये वैकारी वरदायिनी,
विच्चे चाभ्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वाग्देश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम में शुभम कुरु हुम 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 कारूपिणी जम 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 नादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्य ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं yang शं विं दुं ऐं विं हं शं दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम कुम खीचड़ी तथा साम सीम सुम सप्त दिव्या मन सिद्धिम कुरु स्वमे ओम श्री दुर्गार्पण मस्तु। फील करें मूलाधार में ध्यान, हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकलती हुई, हर कष्ट से आप मुक्त होते जा रहे हो। हर आती हुई सांस माँ दुर्गा की ऊर्जा लिए हुए और हर जाती हुई सांस आपके सारे कष्ट को हरती हुई बाहर जाती हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फील करें गहरी शांति आपके अंदर प्रवेश करती हुई और प्रेम की धारा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई। माँ की दिव्य ऊर्जा और प्रेम आपके अंदर, आपके कण कण में आपको प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, स्वस्थ करती हुई, निर्मल करती हुई। ध्यान मूलाधार में माँ काली का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे माँ काली, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, अगर कोई ऐसा कष्ट हो जो आपको सता रहा हो तो आप माँ काली से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे माँ काली, मेरे इस कष्ट को हरो। मैं आप तो जग जग की देवी हो। आप जब जब इस संसार में दरकार पड़ा तब तब आपने सबको कष्ट से मुक्त किया। आज मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आपकी ज्योति और शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो और मेरे भी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और ज्योतिर्मय बना दो माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम 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 कालिकाय नमः। प्रकाश बढ़ते जा रहा है। फील करें आपके अंदर के सारे कष्ट माँ हर रही है। माँ की ज्योति और माँ की शक्ति से आप एक हो चुके हो। माँ काली की शक्ति और ज्योति आपके कण कण को पवित्र करती हुई, स्वस्थ करती हुई, निर्मल करती हुई। जो भी बाधाएं, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी भाव हो, वो सब प्योरीफाई होता हुआ आज और दिव्य प्रकाश आपके अंदर जागृत होता हुआ और सारे कष्ट को माँ का प्रकाश हरते हुए धरती माँ में प्रविष्ट कराता हुआ, मुक्त कराता हुआ, आपको दिव्य शांति से भरता हुआ। फील करें इसे। आप इस समय सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो और ध्यान आपका मेरी आवाज पर, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। फील करिए माँ की काली की ऊर्जा को।
हर पल हर क्षण ये प्रकाश, ये ऊर्जा आपके जीवन में नई शक्ति, नई नई तरंगे पैदा करता हुआ और पुरानी सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, तकलीफ को रिलीज करता हुआ पृथ्वी माँ में प्रवाहित करता हुआ हर पल हर क्षण ये प्रकाश आपके मूलाधार से बढ़ता हुआ स्वादिष्ठान में फील करे। स्वादिष्ठान की भी ऊर्जा नई क्रिएटिविटी लिए हुए नए प्रकाश को धारण करके दिव्य पॉजिटिव एंड पावरफुल ऊर्जा को, तरंगों को, ऊर्जा को बढ़ाता हुआ स्वादिष्ठान चक्र के कण कण को प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ फील करें उस ऊर्जा को, उस खुशी को, उस आनंद को। हर पल हर क्षण दैविक शक्ति से आप जुड़ते जा रहे हो। हर सांस आने वाली माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की से होती हुई आपके अंदर, माँ आदि पराशक्ति से होती हुई आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस आपके सब कष्ट को दूर करते हुए नई ऊर्जा से जोड़ती हुई माँ हमेशा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, तीनों से संपन्न है। तीनों गुण को धारण करने वाली ये दैविक शक्ति आपके अंदर दिव्यता भरती हुई, आपके अंदर प्रेम भरती हुई, खुशियां भरती हुई माँ ही समस्त संसार की ऊर्जा में व्याप्त है। यही सृष्टि करता है, यही पालन करता है और यही संहार करता है। ये माँ भगवती की इस ऊर्जा को प्रणाम करते हुए आह्वान करें कि हे माँ भगवती, मेरे जीवन को खुशियों से भर दो, आनंद से भर दो, प्रेम से भर दो। मेरा शरीर सुंदर, स्वस्थ, निर्मल हो। मैं मेरा कायाकल्प हो सके और मैं तेजस्वी बनूं और ज्ञान की गंगा मेरे जीवन में प्रवाहित हो, ताकि मैं अपने जिस पर्पस के लिए आया हूं उसको पूरा कर सकूं। माँ से प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए देखें कि आपके अंदर स्वादिष्ठान में, पूरा स्वादिष्ठान ज्योतिर्मय होता हुआ मणिपुर की ओर बढ़ता हुआ, मणिपुर में भी दिव्य प्रकाश जागृत होता हुआ। जब आप मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर से ऊपर उठते हो, इसका मतलब आप बेसिक नीड से ऊपर उठ जाते हो। ये प्रकाश, ये एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा प्रदान करता हुआ, आपको नई शक्ति प्रदान करता हुआ, उस शक्ति को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए फील करें आपकी ऊर्जा हर पल हर क्षण और बढ़ती हुई और प्रकाशित होती हुई और उन्नत होती हुई। मन और अधिक शांत होता हुआ और धीरे धीरे भावनाएं निर्मल और निश्चल भावना में परिवर्तित होती हुई। जैसे जैसे हम माँ से जुड़ के जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय परिवर्तन भी होता हुआ। ध्यान अब हृदय पर ले जाएं। यहाँ नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और प्रार्थना करें। माँ जागृत भव, माँ चैतन्या भव, माँ प्रसन्ना भव, माँ वरदा भव, माँ मेरे सारे लिमिटेशंस को आज तोड़ दो माँ। मैं अनलिमिटेड पावर से भरती जाऊं, मैं अनलिमिटेड शक्ति से भरते जाऊं, मैं अनलिमिटेड एबंडेंस से भरते जाऊं, ताकि मैं इस संसार में खुशियों को अनुभव कर सकूं, आनंद को अनुभव कर सकूं, प्रेम को अनुभव कर सकूं। फील करें इस ऊर्जा को, नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को।
हर पल हर क्षण ये ऊर्जा बढ़ती हुई, प्रेम बढ़ता हुआ। जैसे जैसे हम माँ का ध्यान कर रहे हैं, माँ आनंदमयी हमेशा प्रेममयी होती है। हमेशा जैसे हम माँ की आदि पराशक्ति की ऊर्जा को अपने हृदय में उतारते हैं, हमारा हृदय स्वयं ही परिवर्तन होकर निश्चल निर्मल प्रेममय होता हुआ महसूस करें। हम प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी से, हे माँ लक्ष्मी, तुम्हारे अष्ट स्वरूप जो है माँ, तुम्हारे अंदर के जो अष्ट स्वरूप है, आज उसको जागृत करो माँ। माँ अष्ट स्वरूप माँ का है, पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी का, दूसरा जो मूल स्वरूप है, और धन लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है जो हमें खुशी, एबंडेंस, खुश आनंद देती है। और तीसरा है धान्य लक्ष्मी जो हमें भोजन पानी, मतलब नैवेद्य जो भी हमें चाहिए जीवन में वो सब देने में सक्षम है। चौथा है गज लक्ष्मी जो हमें एनिमल्स के प्रति प्यार और साथ में संतान के प्रति प्यार। फिर पांचवा संतान के प्रति प्यार, मतलब संतान लक्ष्मी मतलब क्रिएशन की जननी, जो भी हम क्रिएट करते हैं, बच्चों को भी तो हम क्रिएट ही करते हैं ना, तो वो संतान लक्ष्मी। फिर है वीर लक्ष्मी जो हमें डर से दूर, हमें बहुत निडर बनाती हुई, साहसी बनाती हुई है। और सातवां है जय लक्ष्मी जो हमेशा हर क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त कराता है। और आठवां है विद्या लक्ष्मी, मतलब ज्ञान की देवी। तो अष्ट स्वरूप माँ लक्ष्मी का आज हमारे अंदर जागृत हो। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए संभव नहीं। आज मैं आपका दिल से ध्यान करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, मेरे अंदर आप जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, वरदा भाव। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। अस्पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपं वै श्रीर्मा देवी जुस्तां कां सुष्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम्योपमये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं मीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीं में नश्यतां त्वां वृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्व वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु माया अन्तरायश्च बाया अलक्ष्मी उपैतु मा देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रदुर्भूतो राष्ट्रेऽस्मिन् कृत्तिमृद्धिं ददातु मे श्रुत्पिपसामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नासाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि रुद्मे गृहात् गन्ध्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपये श्रियं मनस कामाकुति वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य महिषीषतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आप सृजन्तु सिद्धानि चिक्लित बस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्कर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह
ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम् ये शुचि प्रयतो भूत्वा जुयादाचे मनवहम श्रियं पंचदश शिकाम सततम जपे। फील करें माँ की ऊर्जा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में आपको तथास्तु बोलते हुए अपनी अष्ट लक्ष्मी की ऊर्जा आपके सामने आपके हृदय में प्रवाहित कर रही हैं और आपका हृदय चक्र पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ, जागृत हुआ होता हुआ, संपन्नता से भरता हुआ, सफलता से भरता हुआ माँ आदि लक्ष्मी की अष्ट गुण आपके अंदर जागृत होते हुए हर रात्रि सांस एक नए आयाम को खोलते हुए आपके लिए, और हर जाती हुई सांस आपके सारे कष्टों को आज हरती हुई, आपको प्रेममय बनाती हुई, आनंदमय बनाती हुई, स्वास्थ्य से परिपूर्ण करती हुई, भाग्योदय आपका करती हुई। फील करें इस ऊर्जा को, फील करें, फील करें उस ऊर्जा को। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरस रही है। माँ के लक्ष्मी की असीम कृपा दसों दिशाओं से आपके सारे व्यापार में धन के सभी रास्ते खुलते जा रहे हैं। हर मार्ग आपके लिए प्रशस्त होता हुआ, विजय प्राप्त कराता हुआ, हर क्षेत्र में, हर कण कण में आपको दैविक शक्तियां आपके अंदर उतरती हुई, नारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती हुई फील करें। दसों महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होते हुए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त होते हुए, जो हर कण कण में व्याप्त है, जो इस प्रकृति में भी व्याप्त है। प्रकृति की ऊर्जा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व की ऊर्जा आपसे एक होते हुए आपको प्योरीफाई कर कर वननेस की भावना में लाते हुए फील करते जाएं इस ऊर्जा को। हर पल बदलती हुई आपके अंदर नई शक्ति, नई ज्योति, नई दिव्यता आपके अंदर समाहित होती हुई और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र में, जो आपको और प्योरीफाई करता हुआ। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जब जब हम माँ का भजन गाते हैं तब तब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है। पूर्ण भाव से माँ का भजन इस 9 दिन में गाएं तो माँ की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी और वो सारे जो भी नेगेटिविटी उसको हर कर आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को निकाल कर ले जाएगी। और धीरे धीरे और ऊपर उठे आज्ञा चक्र की ओर, जहां दोनों पंखुड़ियों में माँ सरस्वती और माँ गायत्री विराजमान है। प्रार्थना करें माँ गायत्री से अपनी नई प्राण शक्ति से, मेरे कण कण में नए प्राण का संचार करो माँ, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें जो आपके अंदर नए ज्ञान का संचार कर रही है। हर रात्रि सांस माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को, माँ सरस्वती की ऊर्जा को लिए हुए दिव्य प्रकाश को आपके अंदर जागृत करते हुए पीनियल ग्लैंड में ध्यान रखकर, आज्ञा चक्र में ध्यान रखकर एम का उच्चारण कीजिए। एम आए। और एक बार आए। फील करें इस ऊर्जा को, आपके सारे जो
ज्ञान का जो दरवाजा जो बंद था वो खुलता जा रहा है। फील करें और माँ सरस्वती की ऊर्जा, माँ गायत्री की ऊर्जा उसमें प्रवेश करते हुए आपके नए जीवन की रचना करते हुए, नए प्रकाश, नई प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होते हुए फील करें इस ऊर्जा को हर पल हर क्षण बढ़ते हुए। हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस को फील करें। हर आती हुई सांस पहले से और ऊर्जावान और हर जाती हुई सांस पहले से सारी नेगेटिविटी दूर करते हुए, नई सक्षमता प्रदान करते हुए, नई सृजनात्मक शक्ति प्रदान करते हुए, नए मार्ग आपके सामने प्रशस्त करते हुए ध्यान की गहराइयों में और गोते लगाएं। फील करें आप धीरे धीरे पूर्ण प्रकृति से भी जुड़ते जा रहे हो और सारी प्रकृति आपकी मदद कर रही है। आपके ब्रह्मांड पूरा आपकी सहायता कर रहा है। आपके जो गोल्स हैं, जो गोल्स को पूरा करने में आपकी सहायता कर रहा है। जिस तरह कंकड़ पत्थर चट्टाने अगर कोई भी नदी के बहाव में आती है तो नदी उसे बहाते हुए सागर तक जाती है, उसे ले जाती है। उसी तरह आज जो भी कष्ट हमारे जीवन में है, माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा नदी की तरह हमारे अंदर से सारे कंकड़ पत्थर, दुख, दरिद्रता, तकलीफ, कष्ट को निकालते हुए धरती माँ में समाती हुई सारी नेगेटिविटी और हमें अपने साथ दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राण शक्ति से ओत प्रोत करती हुई, अपने अंदर समाती हुई, अपने प्रकाश से भरती हुई, अपने ऊर्जा से भरती हुई, अपनी शक्ति से भरती हुई नई दिशा प्रदान करती हुई। थैंक यू माँ। हर पल हर क्षण एक बच्चे की तरह हमारे जीवन में हमें नए ज्ञान, नए प्रकाश को हमारे अंदर उतारने के लिए माँ, हर पल हमारे रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। हर पल हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। हर पल आपकी ऊर्जा से हमें एक रखने के लिए धन्यवाद माँ। हर पल नई शक्ति, नई प्राण शक्ति और साथ में हमें गाइड करने के लिए धन्यवाद माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें आपको हायर सेल्फ के साथ जोड़ चुकी है माँ। और आपको जो भी आज प्रश्न पूछना अपने हायर सेल्फ से आप पूछ सकते हो। कोई भी ऐसे मार्ग जो आपने जहां से आप निकलना चाहते हो, कहीं कुछ भी जीवन में ऐसी घटना है जहां आप फंस गए और निकलना चाहते हो, तो आज पूछ डालें, उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। फील करें इस ऊर्जा को, पूरी तरह से सरेंडर हो जाएं। गहरी सांस, गहरी, हर सांस को और गहरा होने दें। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को और गहराई तक महसूस करें। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर और उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दें। एक एक सेल में भरने दें, एक एक डीएनए में भरने दें और एक एक सेल और डीएनए में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने दें। हर आती हुई सांस, हर जाती हुई सांस पर ध्यान, एक भी सांस चूकने न पाए। हर आती हुई सांस एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य ऊर्जा जो आपके जीवन में हमेशा विजय लेके आए, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती हुई। और हर जाती हुई सांस आपकी जो भी पराजक, जहां भी आप पराजय होने वाले, वो सारी नेगेटिविटी को अपने आपके अंदर से रिलीज करके धरती माँ में प्रवाहित करती हुई। धन्य हो माँ आदि पराशक्ति, तुम्हारी ऊर्जा आज हमारे जीवन के कण कण को प्रकाशित कर रही है। धन्यवाद माँ आदि पराशक्ति, आपकी ऊर्जा मेरे कण कण को ज्योतिर्मय कर रही है। धन्यवाद माँ आदि पराशक्ति, मेरे नए स्वरूप को जागृत करने जा रहे हैं वो सभी ऊर्जा को धन्यवाद। फील करें इस ऊर्जा को, इस शक्ति को।
इस ऊर्जा को और इस शक्ति को फील करें। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति पराशक्ति आदिशक्ति नमो नमः। आदिशक्ति पराशक्ति आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति 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 नमो नमः। प्रीतम भगवती प्रियतम भगवती प्रियतम भगवती नमो नमः। आदिशक्ति पराशक्ति मातृशक्ति नमो नमः। मातृशक्ति पराशक्ति सर्वशक्ति नमो नमः। आदिशक्ति पराशक्ति मातृशक्ति नमो नमः। इस नई शक्ति, इस नई ऊर्जा, इस नए ज्ञान के साथ, इस नई शक्ति के साथ, इस नए प्रेम की ऊर्जा के साथ धीरे धीरे वापस आए। ध्यान हृदय में लेकर आए और माँ से प्रार्थना करें, धन्यवाद माँ, आपने इतनी ऊर्जा दी, इतना ट्रांसफॉर्म किया, उन सभी के लिए धन्यवाद। महाकाली, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते। हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, आपकी असीम कृपा आज हम पर बरसी, उस सब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री माँ, धन्यवाद माँ आदि पराशक्ति की सरस्वती स्वरूपा और दसों महाविद्याएं, धन्यवाद नव दुर्गा की शक्ति को, और धन्यवाद आदि शिव को, धन्यवाद सभी गुरुओं को, सभी गुरुओं की कृपा बरसी, और साथ में सप्तऋषि मंडल और सभी दैविक शक्ति जो हैं उनकी जो कृपा बरसी, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में दिव्य ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां आज हमारे साथ जुड़ी इस ध्यान के माध्यम से, उन सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। मेरी गुरु महाअवतार बाबा जी और साथ में ब्रह्म ऋषि पत्री जी को शत शत नमन, जिन्होंने पूरे ध्यान के समय हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षा प्रदान की और दैविक शक्ति से हमें जोड़ पाए। धन्यवाद 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 इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, और धन्यवाद इस शरीर को जिसने आज मेरा साथ दिया ध्यान में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पे रखते हुए बहुत ही प्रेम से वापस आए। थैंक यू माँ, थैंक यू शिव, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू।
धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हिलाएं, हाथों को रगड़े, हाथों को हिलाते हुए, हाथों को रगड़ते हुए आंखों के बीच में रख के धीरे धीरे वापस आए। बहुत मुस्कुराहट के साथ, बहुत प्रेम की ऊर्जा के साथ, बहुत आनंद की ऊर्जा के साथ। वो आनंद की देवी है, प्रेम की देवी है, उससे जब जुड़ते हैं हमें आनंद ही प्रदान करती है। उस आनंद दायिनी अपनी जो मेन हमारा, जो हमारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसको जागृत करती है। उस स्वरूप के साथ वापस आए। थैंक यू आप सबको, आपके कारण मैं माँ से जुड़ पाई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank सब you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि आनंद हो, हम आनंद हो। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। Thank you, ma'am. थैंक यू जी। सबने अनुभव किया है ऊर्जा को? Yes. यहाँ नीता जी कहिए, अनम्यूट करके कहिए। हेलो, नमस्ते मंजूषा। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, मुझे आपके साथ जुड़ के अच्छा लगा। और एक वो पहले आपने करवाया था ना, वो पोर्टल के दिन जब भी आपने वो सब मैनिफेस्टेशन का और ध्यान करवाया था ना आपने 1 तारीख को, तभी हाँ, तभी आपने कुछ बताया था कि जिनकी शादी करनी है उनके लिए आप कुछ मंत्र देंगे शकुंतला जी को। अच्छा, मैं भूल गई शायद। ठीक है, हाँ आज मैं भेज दूंगी। आज मैं हाँ भेज। हाँ, तो मैंने शकुंतला जी को पूछा था तो उन्होंने बताया कि आज मंजूषा दी आने वाले हैं ना, तो आप हाँ डायरेक्ट हाँ, पूछ लेना। नहीं, तो आज मैं भेज दूंगी, पक्का भेज दूंगी आज। मतलब मेरी लड़की की शादी करनी है ना, तो मुझे तो आपने तभी लड़की की, दोनों में से लड़की किसकी? लड़की 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 की शादी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आज भेज दूंगी उनको। हाँ, तो उसको क्या बोलना, कैसे करना है उसको, फिर आप बता। उसको आप है ना, माँ से ही प्रार्थना कीजिएगा। माँ के ही स्वरूप है, माँ का ही स्वरूप से प्रार्थना कीजिएगा कि ये मैं आपका कात्यायनी माँ का स्वरूप का ध्यान होता है। तो अच्छा और प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी बेटी के लिए शादी के लिए ये कर रही हूँ। तो आप इसे पूर्ण कीजिए। और मैं हर एक दिन 1 माला कम से कम करे। अच्छा, 1 माला करूँ चलेगा ना हर दिन बिल्कुल, रोज? और ज्यादा नहीं, 1 माला कीजिए रोज। और फिर वो देखिए, विजुलाइज कीजिए कि वो आप आप बैठे हो फेरा में, फेरा हो रहा है, और पूरी शादी होने के बाद आप आशीर्वाद दे रहे हो, आप और आपके हस्बैंड आशीर्वाद दे रहे हो, बेटी को विदा कर रहे हो, बेटी बहुत खुश है और अच्छे से अपने ससुराल में रह रही है। बस इतना विजुलाइज करो। अच्छा, और कात्यायनी माँ का ध्यान करना है ना? कात्यायनी माँ का ध्यान करना, उसमें है ही पूरा, है ही। तो मैं वो पूरा भेज दूंगी आपको। अच्छा, और फिर दो ज्यादा नहीं है, 2 लाइन का ही है, छोटा सा ही है। भेज दूंगी मैं आज। हाँ ठीक है, बेटे थैंक यू। और बेटे के लिए भी वही करें? हाँ, बेटे नहीं, बेटे के लिए बेटे के दूसरा मंत्र है, इसीलिए पूछा मैंने। बेटे के लिए दूसरा है, आप बेटे के लिए दोनों भी भेज भेज दूंगी और दीजिएगा, बेटी के लिए भी आप भेज दोनों दूंगी। भेज देना अलग दोनों अलग मेरे भेज दूंगी मैं। हाँ, मुझे बेटे के लिए चाहिए। ठीक है, बेटे के लिए भी लिख के भेज दूंगी और बेटी का भी भेज दूंगी मैं। तो बेटे के लिए किसी को बताना होगा तो उसमें भी ये उनका अलग ध्यान। आप पहले को अपना बता करो, देंगी मैं। और जब आपका फलीभूत हो जाएगा तब आप बेटे के लिए पूछना। दोनों एक हाँ? साथ मत लो। नहीं नहीं, ठीक है, आपको मैं तो कोई को बेटी के लिए पूछना हो करूंगी। तो वो मुझसे पूछेगा तो ठीक है, क्योंकि आप, ये भी होता है ना, देने वाला भी भाई कितना सक्षम होता है। आप एक जनरल मंत्र नहीं है ना ओके ये ओके, सब ठीक है, कुछ मैं तो दैविक मंत्र है। तो अच्छा बेटर ठीक है है, कि आप अपने, आपको बेटी के लिए चाहिए आप बेटी का ही लो, उनको बेटी ओके के ओके, लिए चाहिए उनको बेटे के लिए ले लें। हाँ, थैंक यू मुझे थैंक यू। बेटे के लिए। हाँ थैंक हाँ यू। हाँ जी। हाँ, मुझे बेटी को के भी लिए चाहिए। चाहिएगा ना तो मेरे को व्हाट्सअप करना हाँ फिर। हाँ, मैं अभी हाँ मैं दोनों भेज दूंगी, चलो अभी अभी नहीं, रात तक अभी भेज दूंगी मैं। बुक से हाँ, हाँ, निकाल और के मैंने निकाल किया दूंगी। था शकुंतला जी, आपको 2 बार व्हाट्सअप किया था ना, तभी आपने हाँ बताया ना। ओके ठीक है, हाँ हम्म। मिलाप जुड़िया। अभी हम हाँ लोग वो करें, हमारा हाँ ध्यान करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कीजिए, मैं यहाँ से निकल